नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस बाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और पॉलिटी के शानदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक होगा गढ़पूर्ति या कोरम। पॉलिटी का एक टॉपिक है गढ़पूर्ति या कोरम। तो पहले समझेंगे गढ़पूर्ति या कोरम होता क्या है। तो जो गढ़पूर्ति या कोरम है वो होता है सदन की कार्यवाही चलने के लिए जो आवश्यक सदस्यों की संख्या होगी उसी को हम कहते हैं गढ़पूर्ति या कोरम। जैसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई अगर क्लास है, एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का। अगर क्लास है, अगर टीचर के द्वारा ये कहा जाए कि क्लास में जो कुल छात्रों की संख्या है वो 50 है, एडमिशन कितने हैं 50, और टीचर ये कहें कि हम क्लास में तभी पढ़ाएंगे जब कम से कम 20 छात्र क्या होंगे, क्लास में उपस्थित होंगे, वरना क्लास नहीं चलेगी। तो ये उस क्लास का कहलाएगा गढ़पूर्ति या कोरम। ऐसी बात कर लेंगे जो गढ़पूर्ति या कोरम है सदन के बारे में। तो सदन की जो सत्र है सदन का वो तभी चलेगा जब एक निश्चित कोरम या गढ़पूर्ति होगी, अन्यथा की स्थिति में सदन नहीं चलेगा। तो बात कर लेते हैं गढ़पूर्ति या कोरम है क्या। समझ में आया होगा कि सदन चलने के लिए सदस्यों की जो आवश्यक संख्या है उसी को कहते हैं गढ़पूर्ति या कोरम। तो देखेंगे कि जो गढ़पूर्ति या कोरम है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि बताइएगा जो गढ़पूर्ति या कोरम है किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। पहले संघ सरकार की बात करेंगे कि जो संघ सरकार का संघ सरकार की जो संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो गढ़पूर्ति है या जो कोरम है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो बात करेंगे इसके लिए जो अनुच्छेद है आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल नंबर होगा 100। अनुच्छेद नंबर 100 में बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा का कोरम या गढ़पूर्ति। इसमें क्या बताया गया है, लोकसभा व राज्यसभा का, लोकसभा व राज्यसभा की गढ़पूर्ति या कोरम। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम है या गढ़पूर्ति है वो बताई गई है अनुच्छेद नंबर 100 में। तो समझेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की गढ़पूर्ति या कोरम है क्या। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के लिए जो गढ़पूर्ति होगी वो कितना होगा या कोरम कितना होगा। लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए गढ़पूर्ति या कोरम, लोकसभा के लिए गढ़पूर्ति या कोरम क्या है। तो ये हो जाएगा कि लोकसभा के लिए जो गढ़पूर्ति या कोरम होगा वो होगा लोकसभा के सदस्यों का 1/10 सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। ये हो जाएगा लोकसभा के इस तरह से लिखेंगे, लोकसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। समझेंगे गढ़पूर्ति, लोकसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए किस तरह से। देखिए जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं, बात करेंगे कुल सीटों की संख्या कितनी है। कुल सीटें हैं 543। कितनी है, 543। तो जो लोकसभा का सदन होगा या लोकसभा का सत्र होगा वो चलने के लिए आवश्यक है कि उसका कोरम या गढ़पूर्ति पूरा होना चाहिए। और गढ़पूर्ति या कोरम आर्टिकल नंबर 100 में बताया गया है कुल सदस्यों का 1/10, क्या 1/10। तो ये जो लोकसभा की कुल सीटें हैं इनका 1/10 हो जाएगा। बात करेंगे लगभग 54 या 55 सीटें क्या होनी चाहिए, लगभग 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा का सत्र चलेगा। तो ये हो जाएगी लोकसभा की गढ़पूर्ति या लोकसभा का कोरम। तो ये एग्जाम्पल था लोकसभा के कोरम या गढ़पूर्ति के लिए। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा के लिए कोरम या गढ़पूर्ति क्या होगा। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए गढ़पूर्ति, बात करेंगे कि राज्यसभा के लिए गढ़पूर्ति क्या होगा। तो ये हो जाएगा राज्यसभा के 1/10 सदस्य, राज्यसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए।
तो जो बात करेंगे गणपूर्ति या कोरम की, गणपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं कोरम। है क्या कोरम या गणपूर्ति? अनुच्छेद नंबर 100 में बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा का कोरम या लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य अगर सदन में उपस्थित होंगे तभी सत्र चलेगा, क्योंकि ये है लोकसभा या राज्यसभा का कोरम, है ना। तो बात करेंगे, पूछेंगे, बताइएगा जो लोकसभा की गणपूर्ति है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 100। पूछेंगे राज्यसभा के लिए जो गणपूर्ति है वो किस अनुच्छेद में बताई गई? अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 100। पूछेंगे, बताइएगा लोकसभा का सत्र चलने के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, किसके? लोकसभा के। पूछेंगे, बताइएगा राज्यसभा का सत्र चलने के लिए जो आवश्यक गणपूर्ति है या कोरम है वो कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति या कोरम आर्टिकल नंबर 100 में बताया गया है। लोकसभा व राज्यसभा की जो गणपूर्ति है या कोरम है वो बताया गया आर्टिकल नंबर 100 में। पूछेंगे लोकसभा के लिए गणपूर्ति क्या बताई गई है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के लोकसभा के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो कोरम होगा पूरा और उसके बाद क्या होगा? सत्र चल सकेगा। राज्यसभा के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या हो जाएगी? राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित होने चाहिए, तभी राज्यसभा का सत्र चलेगा, अन्यथा की स्थिति में कोरम पूरा नहीं होगा और सत्र नहीं चलेगा। और ये प्रावधान या बात की गई है आर्टिकल नंबर 100 में। तो ये था आपका एक गणपूर्ति या कोरम पॉलिटी का टॉपिक। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, या कोई कमी बची हो तब भी बताएंगे आप। और बात करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।